वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, मिसलेनियस के जो हम टॉपिक्स देख रहे थे उसमें आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसको कंप्लीट किया था। इसके अलावा हमने इससे पहले जो देखा था वो हमने देखा था पर्यटन के आंकड़े, भारत के विश्व के पर्यटन के आंकड़े। ये पूरी जो अभी डेटा रिलीज हुआ था 2022 का, इसको हमने कंप्लीट किया था, भारत पर्यटन आंकड़े। इसके बाद हमने वैश्विक जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसको देखा। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, इसको देखेंगे। ये मिसलेनियस के टॉपिक है, आपको मिसलेनियस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रीवियस इसके 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मिसलेनियस वाली आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये लेटेस्ट वाला डेटा है। अभी अगर उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की बात करें तो 2021 का लेटेस्ट है। अभी लास्ट वाला जो है यही है और यही आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, इसी से प्रश्न बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 जारी किया। उच्च शिक्षा में नामांकन दर बढ़ गया है और यह बढ़कर 4.14 करोड़ हुआ है। पहली बार 4 करोड़ के आंकड़े पार हुए हैं। 19-20 में यह 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो शिक्षा में जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन के जो नॉमिनेशन होते हैं, नामांकन होते हैं, उसका स्तर बढ़ गया है। उसमें जो है वृद्धि देखी गई है, 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद छात्राओं का नामांकन जो होता है वो 2019-20 में 1.88 करोड़ बढ़कर 2.01 करोड़ हो गया है। यानी कि अब बालिकाओं की शिक्षा में भी वृद्धि हो रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बालिकाओं को शिक्षा दे रहे हैं, उनका नामांकन करवा रहे हैं शिक्षा में। तो छात्राओं के नामांकन का लगभग 13 लाख जो है इसमें वृद्धि हुई है अभी पिछले वर्ष में, ठीक है। तो 1.88 करोड़ बढ़कर ये कितना हो गया, 2.01 करोड़ हो गया है और 13% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 की तुलना में 2020-21 में अनुसूचित जाति के छात्रों के, यहाँ पर एससी की बात हो रही है, शेड्यूल कास्ट के जो छात्र हैं उनके नामांकन में 28% और अनुसूचित जाति की छात्राओं में जो एससी की बालिकाएं हैं, एससी की लड़कियां हैं, उनके नामांकन में 38% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक है। तो अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर लड़कों की बात करें तो 28% की वृद्धि हुई है और लड़कियों की बात करें तो 38%, 10% ज़्यादा, यानी कि अनुसूचित जाति की छात्राओं को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली। इसके बाद वर्ष 2014-15 की तुलना में 20-21 में अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन में 47% और अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के नामांकन में 63.4% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। ये एसटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति की। तो इसमें लड़कों के नामांकन में 47% और लड़कियों के नामांकन में 63.4% की वृद्धि हुई है। और यहीं पर अगर एससी की बात करें तो एससी में लड़कों के लिए हुई थी 28% और लड़कियों के लिए 38%, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके बाद 2014-15 में ओबीसी की बात करें, ओबीसी जो आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए अगर बात करें तो छात्रों के नामांकन में 32%, लड़कों में 32% और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो छात्राएं हैं उनके नामांकन में 39% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो एससी 38, एसटी लड़के 47% और 63.4% लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है। ओबीसी की बात करें तो इसमें 32% और 39%, क्लियर है, ठीक है। ऐसे आप टेबल बना भी सकते हैं अपने नोट्स में और याद कर सकते हैं। इसके बाद 2014-15 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 20-21 में छात्रों के, अगर पूर्वोत्तर की बात करें, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका होता है वहाँ की बात करें तो वहाँ पर छात्रों के नामांकन में 29% और छात्राओं के नामांकन में 34%, यानी कि 34% की वृद्धि दर्ज की गई है। सभी सामाजिक समूहों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में सकल नामांकन अनुपात GIR में सुधार हुआ है। 2019-20 से 2020-21 में दूरस्थ शिक्षा में नामांकन 7% बढ़ा है। 2019-20 से क्रमागत रूप से 20-21 में 70 विश्वविद्यालय और 1453 कॉलेज बढ़े हैं, यानी कि इतने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वृद्धि हुई है, इनका नया जो है निर्माण किया गया है। 2017 में लैंगिक समानता सूचकांक की अगर बात करें तो एक था, जो कि 2020-21 में 1.05 हो चुका है। 2019-20 की तुलना में फैकल्टी या फिर शिक्षकों की कुल संख्या ये कितनी थी, ये 47,914 जो है इसकी वृद्धि हुई है 2019-20 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखे। इसके बाद कुछ और तथ्य देखते हैं। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, राजस्थान में है, 92 यूनिवर्सिटी है, 92
जो है विश्वविद्यालय राजस्थान में हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय। यहाँ पर भारत की बात हो रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है यूपी में 84 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और फिर आता है गुजरात का, और गुजरात में कितनी 83 हैं। तो राजस्थान में 92 सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है विश्वविद्यालय के मामले में, और 84 यूनिवर्सिटी हैं, और गुजरात में 83 यानी कि 83 यूनिवर्सिटी है। इसके बाद बात करें अगर अधिकतम कॉलेज की संख्या वाला राज्य, ये यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पर ये कॉलेज है, ठीक है। तो कॉलेज अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉलेज कर्नाटक में है, 62 कॉलेज हैं, तेलंगाना में 53 कॉलेज हैं, फिर केरल में 50 कॉलेज हैं, हिमाचल प्रदेश में 50 कॉलेज हैं, आंध्र प्रदेश में 49 कॉलेज हैं, उत्तराखंड में 40 कॉलेज हैं, राजस्थान में भी 40 है, तमिलनाडु में भी 40 है। तो ये जो है कॉलेज की बात है। सबसे ज़्यादा कॉलेज कहाँ पर है? कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? राजस्थान में। अधिकतम कॉलेज की संख्या वाले 8 शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? मतलब ऐसे इलाके, ऐसी सिटीज़ जहाँ पर, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर 8 कॉलेज हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? बेंगलोर शहरी 1058, जयपुर 671, हैदराबाद 488 कॉलेज है यहाँ पर, पुणे 466 कॉलेज है, प्रयागराज 374 कॉलेज है, रंगारेड्डी यहाँ पर 345 कॉलेज हैं, भोपाल में 327 कॉलेज हैं, और नागपुर में 318 कॉलेज हैं। तो ये ऐसे 8 ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉलेज है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉलेज कहाँ पर है? अगर एक शहरी इलाके की बात करें तो कर्नाटक में वैसे भी है, और कर्नाटक के बेंगलोर में 1058 है, ठीक है। इसके बाद जयपुर में है, हैदराबाद में है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का शीर्ष 8 में एक आता है जिला प्रयागराज यानी कि जिसको पुराना इलाहाबाद कहते थे। यहाँ पर 374 कॉलेज हैं। तो ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। कॉलेजों की संख्या के मामले में शीर्ष 8 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं। 17 विश्वविद्यालय जिनमें 14 राज्य सरकारों के अधीन है, और 4375 कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं। इसके अलावा शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान 6 सर्वोच्च राज्य हैं। इस शिक्षार्थी नामांकन की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, शिक्षार्थी नामांकन संख्या के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस रिपोर्ट से संबंधित आंकड़े देखे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 ये जारी की गई थी। इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 15 मार्च 2023 को पशुपालन मत्स्य पालन विभाग का वार्षिक प्रकाशन आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 का अनावरण किया। ये 2022 वाली लेटेस्ट है और इसी को पढ़ेंगे हम। यह प्रकाशन महत्वपूर्ण पशुधन आंकड़े जैसे पशुधन की आबादी, ठीक है, पशुधन का उत्पादन, पशु रोग, अवसंरचना आदि की जानकारियों के संदर्भ में पशुपालन क्षेत्र का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है। और यह 2021-22 के लिए 4 प्रमुख पशुधन उत्पादों जैसे कि दूध, अंडा, मांस, ऊन के उत्पादन के अनुमान, एकीकृत नमूना सर्वेक्षण और इसके अन्य तकनीकी पहलुओं के आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। तो यहाँ से कुल मिलाकर जानकारी मिलती है कि कितने पशुधन है, कितना उत्पादन होता है, और पशु से मिलने वाले जो उत्पाद होते हैं जैसे दूध, अंडा, मांस, ऊन, इनका उत्पादन कितना होता है, इनके अनुमान। तो ये सारी चीज़ें इस सांख्यिकी से पता चलती हैं। अब इसके महत्वपूर्ण आंकड़े जो है, डेटा है, वो देख लेते हैं और यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में दूध का कुल उत्पादन 221.06 मिलियन टन हुआ, ठीक है। 2021-22 के दौरान दूध के उत्पादन में 5.29% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। ये वृद्धि हुई है 5.29% की, और कुल उत्पादन अगर पूछे तो कितना है? 221.06 मिलियन टन है। देश में शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, ये लेटेस्ट डेटा के हिसाब से है, पंजाब नहीं लगाना है। सबसे ज़्यादा राजस्थान 15.05%, फिर उत्तर प्रदेश का योगदान है 14.93%, फिर मध्य प्रदेश 8.06%, इसके बाद गुजरात 7.56%, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है, 6.97%। तो यहाँ पर राजस्थान दूध उत्पादक राज्यों में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, इसलिए ये रैंकिंग याद रखनी है, ठीक है। 2021-22 के दौरान कुल अंडे उत्पादन कितने हुए हैं? 129.60 बिलियन रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.19% की वृद्धि हुई है। यानी कि दूध के उत्पादन से ज़्यादा वृद्धि अंडों के उत्पादन में हुई है पिछले वर्ष में, और कुल उत्पादन 129.60 बिलियन रहा है। कुल 5 प्रमुख अंडा उत्पादक राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा अंडे का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है 20.41%, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है 16.08%, 16.08, फिर आएगा तेलंगाना 12.86%, ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल का स्थान आएगा 8.84%, और फिर आएगा कर्नाटक का स्थान। तो ये प्रमुख 5 उत्पादक राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पंजाब नहीं, पश्चिम बंगाल है।
इसके बाद 2021-22 की अगर बात करें तो इस दौरान मांस के उत्पादन में 9.2 मिलियन टन रहा, जिसमें 5.62% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो मांस का उत्पादन 5.62% बढ़ा है और 9.29 मिलियन टन ये रहा है। और प्रमुख मांस उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है 12.25%, फिर दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, फिर चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और फिर तेलंगाना है। ठीक है, अब इसके बाद ऊन की अगर बात करें तो ऊन का कुल उत्पादन कितना हुआ 2021-22 में? 33.13 हजार टन रहा। पिछले वर्ष की तुलना में 10.30% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। ठीक है, तो बाकी सारे क्षेत्रों में वृद्धि हुई है लेकिन इसमें गिरावट हुई है। शीर्ष 5 प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं जहां पर ऊन का उत्पादन किया जाता है? सबसे ज़्यादा ऊन राजस्थान में उत्पादित किया जाता है 45.91%, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर का जो योगदान है 23.19% ऊन यहाँ पर कुल ऊन का उत्पादित किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन रही 2021-22 में, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 ग्राम प्रतिदिन ज़्यादा थी। इसके अलावा इसके दौरान अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 95% रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 ज़्यादा थी। 2021-22 के दौरान मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 6.82 किलोग्राम प्रति वर्ष रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.30 किलोग्राम पर वर्ष ज़्यादा थी। इसके बाद अगर बात करें 2014-15 की और 2020-21 की, तो इस दौरान क्षेत्र को मूल्यवर्धन 7.93% की चक्रवृद्धि विकास दर से जो है हुआ है। 2020-21 के दौरान कृषि क्षेत्र के स्थिर कीमतों पर पशुधन का हिस्सा 30.13% और कुल जीवीए का 4.9% रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पढ़नी है वो याद रखना है। कुल दूध का उत्पादन कितनी वृद्धि हुई है, मांस के उत्पादन में, अंडे के उत्पादन में, और सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। तो पहले 3 तो याद कर लें अगर 5 नहीं कर पाएँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर नाम आ गया है दूसरे में टॉप 3 में तो ये पूछ सकते हैं। तो जैसे कि दूध के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, मांस के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 1 से 2 बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएंगी। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से सही उत्तर ही तो चुनना है। तो आप एलिमिनेट करके या फिर आपको रिकॉल कर जाएंगे। अगर आप 1 से 2 बार ये डेटा पढ़ेंगे तो आप रिकॉल कर जाएंगे, आपसे बन जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो रिवीजन करते रहें और रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी आ चुका है, पापा वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर डाल दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप करंट अफेयर का रिवीजन स्टार्ट कर दें। पूरा आपका 1 साल का कंपाइल करके करंट अफेयर आपको दिया गया है। ठीक है, 13-14 घंटे का वीडियो है और अभी अगर आज से आप देखें तो 15 दिन में आप कवर कर सकते हैं। अगर डेली उस वीडियो को 1-1 घंटे भी देखते हैं तो आपका 15 दिन में रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपको अप्रैल महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, तो वहाँ से आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर हो जाएगा। यूपी करंट अफेयर आपको डेली मिल रहा है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, तो वहाँ से आप कवर करते जाइए। ठीक है, और भी किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लिस्ट कंपाइलेशन का काफ़ी सारे वीडियोज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर डले हुए हैं, पापा वीडियो, तो वहाँ से आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अगर आप किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर दिए गए हैं, उन पर आप कॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी आप अगर अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी सब्जेक्ट की PDF लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और जुड़े रहें चैनल के साथ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।